Good morning everyone. Today I will started from class 12 physics practical explanation कि हमें फिजिक्स प्रैक्टिकल में क्या क्या कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है, किस चीज़ को कहाँ पे लिखना है, टेबल किस जगह बनेगी, कितने माइनर प्रैक्टिकल्स है, कितने मेजर प्रैक्टिकल्स हैं एंड कितनी हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क्स है, ये सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हमारे पास जो मेजर प्रैक्टिकल्स हैं उसमें से एक प्रैक्टिकल मैं यहाँ शो कर रही हूँ, पीएन जंक्शन डायोड। इट इज़ अ मेजर प्रैक्टिकल। 8 मेजर प्रैक्टिकल्स हैं आप लोगों के पास, जिसमें से हमारे पास फर्स्टली होगा वो है पीएन जंक्शन डायोड की। हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम उसका एम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, ग्राफ कहाँ बनाना है, डायग्राम कहाँ पे एक्सप्लेन करना है, देन हमें डेरिवेशन जो उसकी कैलकुलेशन है वो कहाँ पे हमें ड्राइव करनी है, ये सब चीज़ें हम इस प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे। बाकी प्रैक्टिकल्स जो मेजर प्रैक्टिकल्स है जैसे प्रिज्म हो गया, लाइक दैट मीटर ब्रिज हो गए, हाफ डिफ्लेक्शन हो गए, ये सारे प्रैक्टिकल्स हमारी प्रैक्टिकल नोटबुक में हमें करने हैं एज इट इज़। जैसे हमने इसमें बताया है कि एम कहाँ लिखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखना है, तो मैं इसकी फाइल की नॉलेज दे दूंगी। उसके बाद देन हम ये देखेंगे माइनर वाले प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली जो मैं प्रैक्टिकल की आई विल डिस्कस फ्रॉम प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन डायोड कि हमें कैसे पीएन जंक्शन डायोड को प्रैक्टिकल फाइल में करना है, उसे एक्सप्लेन कैसे करना है, जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल होगी उसके बारे में भी यहाँ पे बताएंगे। तो देन हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल फाइल का फर्स्ट पेज है जिसमें स्टार्टिंग होगा इंडेक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि इंडेक्स को फिल करना इम्पोर्टेंट है, इंडेक्स हमें फिल करना है। देन इंडेक्स के बाद हमारे पास यहाँ पे होगा कि एक्सपेरिमेंट नंबर। तो एक्सपेरिमेंट हमारे पास 1 एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट, 3, ऐसे हमारे पास 7-8 एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिसे हमें इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे पुट करना है। देन स्टार्टिंग हमें करनी है, डेट मेंशन करनी है। उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर भी मेंशन करके चलना है, 1 2 3 4 5 6 जो भी पेजेस पे हम वर्क कर रहे हैं वो सारे पेज नंबर यहाँ पे मेंशन होंगे। तो फर्स्टली हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स VI ग्राफ। VI ओम्स लॉ हमें पता है, वोल्टेज एंड करंट जो हमारे पास ग्राफ होता है उसको यहाँ शो करना है फॉर पीएन जंक्शन डायोड। ऑन पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस एंड डिटरमाइन रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन तो हमने जो ये थियोरेटिकल जो चैप्टर था उसमें भी हमने पढ़ा था कि पी टाइप जंक्शन होता है, एन टाइप होता है, डायोड्स होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड किसी बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे VI ग्राफ बनाना है और उसके बेसिस पे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग में जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, उसके थ्रू हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है, उनकी रीडिंग्स को यहाँ पे शो करना है कि फॉरवर्ड के लिए ग्राफ कैसा होगा VI ग्राफ और रिवर्स के लिए हमारे पास VI ग्राफ कैसा होगा। ये चीज हो गई। देन हमारे पास आता है प्रिंसिपल एंड फॉर्मूला कि हम कौन सा प्रिंसिपल और फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्टली जो प्रिंसिपल और फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा फ्लोइंग करंट डिपेंड्स ऑन इट्स बायसिंग voltage according to the flowing equation I equals to I naught EQ V upon KT minus 1। ये हम एक्सप्लेन कर चुके करंट जो हमने थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमने वहाँ पे चैप्टर में पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड्स, वहाँ पे ये सारे एक्सप्लेन किया हुआ है। वेयर I is a saturation current, Q is a charge on electron, and T absolute temperature of the junction, K वोल्टेज मास कांस्टेंट एंड द V इज बायस वोल्टेज। ठीक है, इट इज क्लियर दैट ये सब हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वो किसके बेस पे है, वो है हमारे पास फॉलोइंग करंट डिपेंड्स इट्स बायसिंग कि हम उस करंट की बायसिंग हम कैसे कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं या फिर रिवर्स कर रहे हैं। हम इसको भी यहाँ समझेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या है और रिवर्स बायसिंग क्या है, उसे कैसे एक्सप्लेन किया है।
इन फॉरवर्ड बायसिंग। तो फर्स्टली हम देख रहे हैं इन फॉरवर्ड बायसिंग स्टेट वैल्यू ऑफ V इज पॉजिटिव। जो V होगा वो कैसा होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा। 3 फॉर E QV बाय KT लेस देन या फिर ग्रेटर देन 1 हमारे पास यहाँ पे गिवन होगा I इक्वल्स टू I नॉट E QV बाय KT। जब ग्रेटर देन है तो हम 1 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो I होगा I इक्वल्स टू I नॉट E QV बाय KT से डिफाइन होगा। दैट इज वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट इन डायोड इंक्रीज एक्सपेरिमेंटली विद बायस वोल्टेज। जब हम फॉरवर्ड बायसिंग की फ्लोइंग करंट डायोड में देखेंगे तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी वो हमें कैसी मिलेगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। इट इज क्लियर दैट। नेक्स्ट है इन रिवर्स स्टेट वैल्यू ऑफ V इज नेगेटिव। अगर हम वैल्यू ऑफ V इज नेगेटिव ले लेते हैं तो जो हमारे पास ये वैल्यू होगी E QV बाय KT लेस देन 1 होगी और I इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, I नोट हो जाएगा। दैट इज फ्लोइंग करंट इज डायोड रिमेन्स कांस्टेंट। I किसके इक्वल आ जाएगा, I नोट के, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा जब हम वैल्यू क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर दैट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन कि हम वहाँ पे जो सर्किट मिलेगा उसमें हमारे पास होगा एक वोल्टेज की रीडिंग लेने के लिए वोल्टमीटर एंड एक होगा हमारे पास अमीटर, जो कि हमारे पास क्या होगा, करंट को मेजर करेगा I, जिसे हम एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में भी ले सकते हैं एंड मिली एम्पियर में भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जो स्केल होगा उसमें हमारे पास लीस्ट काउंट्स होंगे। डिविजन्स के बेस पे हम लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटी वैल्यू, तो लीस्ट काउंट ऑफ अ वोल्ट मीटर। तो लीस्ट काउंट क्या है हमारे पास, वोल्ट मीटर में 0.1 वोल्ट मीटर आएगा। उसके डिविजन्स को डिवाइड करके फिर देन जितनी वैल्यूज वहां पे गिवन होगी उस स्केल में, उससे डिवाइड करके हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। देन नेक्स्ट है एमीटर। तो एमीटर के लिए हमारे पास लीस्ट काउंट होगा 0.2 मिली एमीटर में हम यहाँ पे देखेंगे। एक माइक्रो एमीटर होता है, एक है मिली एम्पियर। नेक्स्ट इज हमें देखना है इसका सर्किट। फॉरवर्ड के लिए क्या होगा एंड रिवर्स के लिए हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड है वो कैसे मैनेज करेंगे। तो फर्स्टली हम क्या क्या सर्किट डायग्राम में यूज करने वाले हैं। एक होगा हमारे पास डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक होगा हमारे पास वोल्टेज, वोल्टमीटर। एक होगा हमारे पास करंट, मिली एमीटर। ठीक है, अमीटर, रेओस्टेट, रेजिस्टेंस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। इट इज अ बैटरी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये बैटरी को साइन को कन्वेंस करेंगे, या पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। जो बड़ा वाला साइन होता है वो हमारे पास पॉजिटिव को एक्सप्लेन करता है और ये हमारे पास नेगेटिव को एक्सप्लेन करता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमें देखना है कि जहां वोल्टेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब पॉजिटिव साइन है, इट इज अ फॉरवर्ड बायसिंग। जिससे मिलीमीटर का जो करंट का पॉजिटिव साइन वोल्टमीटर के पॉजिटिव साइन से कनेक्टेड है, तो इट इज अ हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है इसकी। और बैटरी का भी पॉजिटिव साइन कनेक्टेड है। तो हम देख लेते हैं। फर्स्टली हमारे पास सीरीज में जो कनेक्शन है वो है डायोड का मिली एमीटर के साथ है। देन हमारे पास पैरेलल में जो कनेक्शन है वो है वोल्ट मीटर का। डायोड के साथ जो पैरेलल में कनेक्शन है वो किसका है, वोल्ट मीटर का एंड बैटरी का। इट इज क्लियर दैट सेम सर्किट में हमें ऐसे ही कनेक्शंस करने होंगे। फर्स्टली हमें मिली एमीटर के पॉजिटिव को पॉजिटिव के वोल्ट मीटर से, देन नेगेटिव को पी टाइप से, एन टाइप को हमें जोड़ना है बैटरी के नेगेटिव। की भी हमें वहां मिलेगी ऑन ऑफ के लिए कि हमें ऑफ करना है या फिर ऑन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्स बायस्ड। तो सेम कंडीशन यहाँ होगी। पीएन जंक्शन डायोड है हमारे पास, वोल्टेज है 0 to 10। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो एमीटर है, मिली एमीटर में भी हम यहाँ पे ले सकते हैं करंट को पॉजिटिव। अब ये रिवर्स है तो नेगेटिव साइन, देन बैटरी का भी नेगेटिव साइन यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि बैटरी जो वोल्टेज है वो लीज है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो हमें कहाँ मिल रही है, रिवर्स बायसिंग में मिल रही है। इट इज क्लियर दैट। नेक्स्ट इज हम देखेंगे कि जो टेबल हमारे पास बन रही है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी
वो कैसी होगी, फर्स्ट हमारे पास होगी रीडिंग ऑफ अ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रीडिंग फॉर अ रिवर्स बायसिंग। तो फर्स्ट हम वोल्टेज की रीडिंग्स को मेजर करेंगे एंड अमीटर की रीडिंग्स को मेजर करेंगे, जिसमें आई एंड मिली एम्पियर। ठीक है, इट इज क्लियर दैट हम वोल्टेज को वोल्ट में एंड मिली एम्पियर में हम करंट को रीडिंग करेंगे। ठीक है, फर्स्टली जो नंबर ऑफ पार्ट्स है, टर्न्स, कि कितने टर्न्स हमारे पास हो रहे हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट। जो हमारे पास लीस्ट काउंट आया है वोल्टेज का 0.1, उसको हम नंबर ऑफ टर्न्स की कितनी वोल्टेज वहां पे रीडिंग हमने की है उस स्केल के अंदर की है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो है 4 रीडिंग आई थी वोल्टेज में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 इंटू 0.1, जिसका आंसर होगा 0.4। ठीक है, फिर 8 आया, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है 12, तो 12 इंटू 0.1, तो कितने कितने मेजरमेंट डिफरेंस आ रहा है, 4 का हम यहाँ पे 4, 8, 12, 16, देन 20, देन 24। यहाँ पे हम टेबल्स को ले रहे हैं, 6 रीडिंग्स हम यहाँ मेजर कर रहे हैं। 20 इंटू 0.1 0.20 एंड 24 इंटू 0.1, तो 2.24 यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट है करंट के लिए कि जो रीडिंग करेंगे हम करंट की वो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स एंड 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो आ रहे हैं उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट। तो जो करंट का लीस्ट काउंट है हमें पता है 0.2 होगा। मैंने बताया था कि जो स्केल में मेजरमेंट होगा उसके थ्रू हम यहाँ लीस्ट काउंट को मेजर करेंगे। तो 4 इंटू में 0.2 इक्वल्स टू 0.8 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 11 इंटू 0.2 2.2, 20 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 4.0। नेक्स्ट है 28 इंटू में 0.2 इक्वल्स टू 5.6 एम्पियर। अब ये हमें मिली एम्पियर यूनिट्स के साथ मेजर करके हमने इनको लिख दिया। सेम एज इट इज हम रीडिंग्स को मेजर करेंगे। हमारे पास जो मेजरमेंट होगा सेम एज इट इज, सॉरी, वो किस में होगा, रिवर्स बायसिंग में भी सेम होगा। नंबर ऑफ टर्न्स होंगे एंड वोल्टेज मेजर करेंगे, करंट को मेजर करेंगे, ये सब चीजें सेम होगी। फॉरवर्ड के सेम एज इट इज हमारे पास किस में मिलेगी, रिवर्स में भी हमें वोल्टेज और एमीटर की रीडिंग्स को मेजर करना है। देन नेक्स्ट है हमारे पास इसका ग्राफ। तो पहले हमने जो टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेशंस देख लेते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के लिए। ये फॉरवर्ड डायनामिकल रेजिस्टेंस है जिसका फॉर्मूला हम थ्योरेटिकल चैप्टर्स में भी पढ़े हैं कि ROF, चेंज इन वोल्टेज एंड चेंज इन करंट, फाइनल करंट। तो हमारे पास चेंज इन वोल्टेज एंड चेंज इन करंट, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, डायनामिकल वैल्यूज है, ये हमने टेबल से मेजर की है। 1.0 माइनस 0.5 अपॉन में करंट में कितना डिफरेंस है, 10⁻⁻3। तो हमारे पास जो मेजरमेंट आया वो क्या है, 0.5 अपॉन में 0.2 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻3। तो जो टोटल आंसर होगा वो हमारे पास होगा 2500.5 ओम रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलेगा फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। देन नेक्स्ट है रिवर्स बायसिंग के लिए, तो वहाँ पे ये R एंड F है फॉरवर्ड के लिए, R है रिवर्स के लिए। सेम है कि मैक्सिमम वाला देख लेंगे वोल्टेज एंड देन मिनिमम वाला वोल्टेज सेम है। मैक्सिमम करंट हम यहाँ पे शो कर लेंगे एंड नेक्स्ट देख लेंगे मिनिमम करंट। ठीक है, इट इज क्लियर दैट। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे हमारे ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है फॉरवर्ड को एंड रिवर्स बायसिंग को। तो जो ग्राफ है हमारा वो शो कर रहा है रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायसिंग को। तो इसको हम देख रहे हैं कि 0 हमने यहाँ पे लिया, 1 2 3 4 पॉइंट्स में हमने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल के थ्रू, 1 2 3 4 5 6 ये हमने लिया, 2 3 4 5 6 7 ये हमने ले लिया। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया हमारे पास। अब ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने देखा था कि जो करंट था फॉरवर्ड की जब हमने बात की है तो पहले धीरे धीरे हमारा जो करंट था वो क्या हुआ था, 0 था।
देन हमने जैसे ही वोल्टेज बढ़ाई हमारा करंट इंक्रीज हुआ, देन वापस बढ़ाया तो इंक्रीज हुआ, फिर इस तरीके से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो हमारा ग्राफ भी क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है। और जो मिनिमम मीन आता है दोनों के बीच का, उसे हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। डेल वी फाइनल और डेल आई फाइनल हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं तो वो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है, बिकॉज ऑफ वोल्टेज हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले वो चलेगी सैचुरेशन कांस्टेंट में, देन फिर धीरे धीरे कांस्टेंट में चलने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो डिक्रीज होगा, फिर वो बढ़ेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग में हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब लास्ट हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशंस है। रिवर्स जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास वो क्या है, फॉरवर्ड के लिए रिजल्ट्स लिखने हैं एंड रिवर्स के लिए फिर रिजल्ट को यहाँ पे मेंशन करना है कि हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं वो 2500 हैं एंड 200, ये इस तरीके से हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। 7.14 × 10⁴ है। नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसरी एंड प्रिकॉशन, तो सर्किट शुड बी जॉइंड टाइटली। तो टर्मिनल सर्किट को फर्स्टली जो प्रिकॉशंस है वो है कि हमें सर्किट को टाइटली उसे वायरिंग करनी है, टाइटली जॉइन करना है। ऐसा नहीं हो कि एक वायर लूज रह जाए एक वायर टाइट हो, तो उससे हमारे सर्किट में कोई रीडिंग मेंशन नहीं होगी। टर्मिनल्स ऑफ अ कंसंट्रेटिंग वायर शुड बी क्लीन बाय सैंड एंड पेपर। हमें जो देखना है वो देखना है कि जो टर्मिनल्स है वो एकदम क्लीन हो, उसमें कोई गंदगी ना हो, तो जिससे हमारी रीडिंग एकदम अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर शुड बी टूवर्ड्स पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी। जो बैटरी का पॉजिटिव साइन होगा उसके टूवर्ड्स होगा। देन वोल्टेज शुड बी अप्लाइड इन द डायोड ओनली व्हाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशन। और वोल्टेज कब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइड डायोड ओनली व्हाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशन के लिए ही हम वोल्टेज को अप्लाइड करेंगे। अप्लाइड वोल्टेज ऑन द डायोड शुड बी इन सिक्योरिटी लिमिट, मतलब उसकी एक लिमिट होगी अप्लाइड वोल्टेज की भी कि 220 वोल्ट तक मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हमें नहीं बढ़ना है। 20 वोल्ट हमें बढ़ाना है, 50 वोल्ट हमें बढ़ाना है। जैसे कि इस टेबल में हमने रीडिंग्स को लिया है तो हमने देखा है कि मेज़र किया है वोल्टेज हमने लिए 24 वोल्टेज, तो ये मेजरिंग वाली है कि हमें जो मेज़र क्या है अप्लाइड कर रहे हैं उस वोल्टेज का हमें पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट मेजर प्रैक्टिकल था जिसका एक्सप्लेन किया है कि हमें एक फाइल में कैसे इस प्रोजेक्ट मतलब जो एक्सपेरिमेंट है उसे कैसे प्लॉट करना है, डायग्राम कहाँ बनाना है, सर्किट डायग्राम को, एंड सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, एंड जो हमारे पास ये ग्राफ है वो कैसे प्लॉट करना है। उसके बाद प्रोकशंस, रिजल्ट्स एंड एपरेटर्स क्या क्या यूजेस हैं ये भी मैं एक बार बता देती हूँ कि हमारे पास जो पीएन जंक्शन डायोड होता है इसमें पी एन टाइप संधि डायोड्स होते हैं, जंक्शन डायोड्स होते हैं। एंड देन हमारे पास जो होता है कीज होती है, वायर्स होते हैं, कनेक्टिंग वायर्स होते हैं एंड रेजिस्टेंस वहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ रहता है। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट। सो नेक्स्ट माइनर जो प्रैक्टिकल होगा उसे आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।